नमस्कार, मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज एक बहुत छोटी सी खबर आपको देनी है, परंतु वो कही गई देश के सर्वोच्च न्यायालय के सीजेआई साहब बी.आर. गवई जी ने कही है। उन्होंने कहा है, मेरे लिए संविधान सर्वोच्च है, संसद नहीं है मेरे लिए सर्वोच्च। अब जो बात उन्होंने कही है उस पर विचार अगर करें तो बात तो ठीक कही है उन्होंने। हालांकि उनको कानून बनाने का अधिकार नहीं है। कानून बनाने का अधिकार वो लोकसभा राज्यसभा को है। अब न्यायमूर्ति बी.आर. गवई साहब ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि संसद सर्वोच्च है। अब उन्होंने इशारा तो किया है हमारे वाइस प्रेसिडेंट उनकी तरफ, लेकिन उनकी राय में संविधान सर्वोपरि है। अमरावती में शायद वो ये बात कही उन्होंने। भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने कहा कि भारत का संविधान सर्वोच्च है और लोकतंत्र की तीनों शाखाएं इसके अंतर्गत या तहत काम करती हैं। मूल ढांचे की नींव सिद्धांत पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि संसद को संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे में, ये बहुत अहम बात है, मूल ढांचे में बदलाव नहीं कर सकती। तो ये बात तो बहुत छोटी सी है, परंतु ये बहुत दूर तक जाती है। जैसा कि आजकल टसल चल भी रही है कि जो न्याय प्रक्रिया के लोग हैं, जो न्याय देते हैं, उनके खिलाफ जो लोकसभा और राज्यसभा के सांसद जो अनर्गल प्रलाप करते हैं और जिनमें एक बहुत बड़े ऐसे, जिसको हम कह दें कि चर्चित परंतु बदनाम, या ऐसा कहें कि बदनाम ज़्यादा, तो उनका नाम भी शामिल है। और वो तो यहाँ तक कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या कर दी। खन्ना साहब की बात ये थी, तब सीजेआई वो थे। तो न्यायमूर्ति गवई, जिन्होंने पिछले महीने 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी, बुधवार यानी कल अपने गृहनगर पूर्वी महाराष्ट्र के अमरावती शहर में अपने अभिनंदन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हमेशा इस बात की चर्चा होती है कि लोकतंत्र का कौन सा अंग सर्वोच्च है। कार्यपालिका है यानी ब्यूरोक्रेट्स हैं, विधायिका है मतलब एमएलए, एमपी, राज्यसभा सांसद हैं, या न्यायपालिका, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा कि हालांकि कई लोग कहते हैं और इसे मानते हैं कि संसद सर्वोच्च है, लेकिन मेरे अनुसार भारत का संविधान सर्वोच्च है। लोकतंत्र के सभी तीनों अंग संविधान के तहत काम करते हैं। सच्ची और कड़वी और जो सही बात है वो उन्होंने कह दी है, और यही बात सच्चाई है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार के खिलाफ आदेश पारित करने मात्र से कोई न्यायाधीश स्वतंत्र नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि एक न्यायाधीश को हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा एक कर्तव्य है और हम नागरिकों के अधिकारों और संवैधानिक मूल्यों और सिद्धांतों के संरक्षक हैं, गार्जियन हैं हम उनके। हमारे पास सिर्फ शक्ति ही नहीं है, बल्कि हम पर एक कर्तव्य भी डाला गया है, हमारी ड्यूटी में शुमार है, हमारी नैतिकता में, हमारी मॉरल ड्यूटी में शामिल है ये। तो मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि एक न्यायाधीश को इस बात से निर्देशित नहीं होना चाहिए कि लोग उनके फैसलों के बारे में क्या कहेंगे या क्या महसूस करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि हमें स्वतंत्र रूप से सोचना होगा लोग क्या कहेंगे, यह हमारी निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन सकता। मतलब हम इससे प्रभावित हो नहीं सकते। जो कहते हैं उनको कहने दो, हमें अपने न्याय को उन कानूनों के अंतर्गत देना है जो संविधान में उल्लेखित हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हमेशा उन्होंने अपने निर्णय और कार्यों से अपनी बात कही है
तथा वे हमेशा संविधान में निहित मौलिक अधिकारों के पक्ष में खड़े हैं। जो बेसिक अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है, जो मूर्त रूप में है, तो उनका उन्होंने पालन किया है। बुलडोजर कभी भी न्याय नहीं हो सकता। तो उन्होंने बुलडोजर न्याय के खिलाफ अपने फैसले का उल्लेख करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि आश्रय का अधिकार सर्वोच्च है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि मारने वाले से बचाने वाला श्रेष्ठ होता है। तो बुलडोजर तो मारता है, कंस्ट्रक्शन तो करता नहीं है। और वो कंस्ट्रक्शन करता है तो वो सरकारी कामों में और कामों में आता है। परंतु इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि यूपी के अंदर जो अजय सिंह बिष्ट की सरकार है, जिसको योगी बाबा या मैं तो ठग्गू बाबा कहता हूँ, और वैसे भी वो ढोंगी है, उससे बड़ा ढोंगी कोई नहीं है। सारा ठेका हिंदू का उसने ले लिया, कोई उसने बाकी ही नहीं रहने दिया। और आदमी मर जाते हैं वहाँ पर कुंभ में, रेलवे स्टेशनों पर, उसके बारे में वो कुछ नहीं बोलता और दम्भ से भरा हुआ है। और पार्लियामेंट में जब उसके ऊपर मुकदमे थे 8-9, तो वो जार जार रोया करता था। सोमनाथ साहब ने उसको चुप कराया था। तो ऐसा ढोंगी, ऐसा वाचाल, मैं उसको आदमी को सही नहीं समझता। तो बुलडोजर बाबा भी उसका नाम है और ये टेढ़ा नाम है। और इसका मतलब ये है कि ये जो नाम है ये उचित नहीं है, ये बदनामी वाला नाम है और ये भगवे को काला करता है, ये उसके मुंह पर कालिक पोत देता है। और वैसे तो कालिक पुती ही हुई है, क्योंकि जितने उन्होंने कुकर्म किए हैं, अपने मुकदमे खुद ही हटाए हैं। तो कुकर्मों से भरपूर योगी, योगी कहना भी मुझे लगता है उसको बेमानी है, उसको योगी नहीं कहना चाहिए। गुंडों की भाषा बोलने वाला आदमी योगी हो ही नहीं सकता। तो अब ये बुलडोज़र की बात आई है तो मैंने अपने विचार रख दिए हैं। तो बुलडोज़र न्याय के खिलाफ अपने फैसलों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि आश्रय का अधिकार सर्वोच्च है। मुख्य न्यायाधीश गवई ने अपने बचपन के 2 दिनों को याद करते हुए कहा कि वह आर्किटेक्ट बनना चाहते थे, जबकि उनके पिता चाहते थे कि वह वकील बने। तो उन्होंने कहा, मेरे पिता वकील बनाना चाहते थे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सके, क्योंकि उस समय उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा होने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उन्होंने अपनी जो टीस है, अपने पारिवारिक टीस है, उसको साझा करते हुए और बड़ी ईमानदारी और बेबाकी से अपनी बात को कहा है। हम उनकी बात को सैल्यूट करते हैं, दिल से मानते हैं और पूरे तौर पर हम उनके समर्थन में खड़े हैं। अर्थात हम संविधान की सर्वोच्चता के साथ खड़े हैं, परंतु न्यायपालिका, कार्यपालिका, हम इनके साथ भी हैं। ये एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें 4 पाए होते हैं। अगर मीडिया को भी जोड़ लिया जाए तो मेरा मानना ये है कि जो उन्होंने कहा उससे हम सहमत हैं और उससे हम इत्तेफाक भी रखते हैं। और जो बात उन्होंने कही वो वाकई में ठीक कही है। ये हमारा नहीं, आपका क्या मानना है आप नीचे कमेंट बॉक्स में आकर अवश्य बताएं, ताकि पता चले कि हमारे जो न्यायाधीश हैं वो कितने उचित और कितने अनुचित हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो सर्वथा उचित बात ही कहते हैं। और गवई साहब वैसे भी ऐसे परिवार से और ऐसी पृष्ठभूमि कर लेकर आते हैं जो शायद देश में विरले ही ऐसे न्यायाधीश CJI बन पाए हैं। तो मैं उनका समर्थन भी करता हूं और उनके जो विचार और भाव हैं मैं उनके साथ भी खड़ा हूं और पूरा समर्थन करता हूं। तो आप क्या समझते हैं वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी के साथ इस एपिसोड से आपके आज्ञा लेंगे। ये एपिसोड छोटा था परंतु ये ज़रूरी था हमको बनाना, इसलिए हमने आपको ये उनकी भावनाओं से अवगत कराया है। तो आप कमेंट अवश्य करें और एक छोटी सी और अपील कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। हमें सब्सक्रिप्शन की सख्त आवश्यकता है, हमें आपके समर्थन की आवश्यकता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे समर्थन में आएँ, ये हर आदमी का एक उम्मीद और कोशिश होती है। तो आप सबसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप
ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें, अपने यार दोस्तों, सज्जन मित्रों, मोहल्ले वाले रिश्तेदारों से अवश्य स्वयं आप सब्सक्राइब कराएं। हम आपका अति आभार मानते हैं। तो इसी के साथ आपसे आज्ञा लेते हुए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।